अच्छे अच्छों को लिपस्टिक लगा लगा के बाबा को दिखाने जाती है, बाबा शायद पसंद आ जाए, बेटा कहते क्या मजारों में लिपस्टिक लगा लगा के जाती है, बेगैरत है, शर्म नहीं आती। बाबा बेटा दे दो, बाबा उसी को देंगे जिसकी लिपस्टिक पसंद आ गई। बाबा लिपस्टिक लगा बाबा बेटा बेटी दिलवा सकते, ताकत है, लेकिन किसी लिपस्टिक वाली से ये नहीं कह रहे मनहूस मेरे पास ऐसी आई है। बाबा को जिंदा मानते हैं, लेकिन बाबा रोक नहीं सकते कि मेरे मजार को तुम क्यों आपकी औरतों का कब्रों की ज़ियारत करना मना है। लानतुल्लाहि अला ज़ाइरातिल क़ुबूर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो कब्रों पर जाने वाली औरतों पर और कब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों। वो फिल्मी दुनिया की हीरोइन भी चली गई थी, वो कौन है, कैटरीना कैफ, वो भी पहुंच गई बाबा के मजार पे, हाजी अली की दरगाह पे स्कर्ट पहनकर, इतनी बड़ी उड़ने उड़ने खोल कर मजावरों ने देखना शुरू कर दिया, बाबा को छोड़ दिए, सब कैटरीना कैफ के पीछे पड़ गई। पेपर वालों से कहने लगी हम तो इसलिए आए हैं कि पिछली साल मैं आई थी, बाबा ने मेरी फिल्म सुपर हिट कर दी थी, हम फिर आए हैं बाबा का आशीर्वाद लेने, और बाबा की दुआ होगी तो मेरी ये फिल्म भी सुपर हिट होगी। अब तो हिजड़े धुएं रंडियां सब जाने लगे हैं अपने अपने काम के लिए, बाबा सब क्या करवा देते हैं। ये बाबा का हाल है, कोई भी आए कोई भी आए। जब कुतिया तुम्हारे बाबा के कब्र पे जाती है तो तुम डंडा मार के भगाते, हो सकता है उसको बच्चा ना हो रहा, वो भी बच्चा मांगने जा रही है, कुतिया ना जाए। क्यों? तुम्हारा बाबा सिर्फ मर्दों को ही बच्चे देता है, औरतों को ही देता है, कुत्ते कुतियों को नहीं। मेरा रब तो वो है जो सूअर को भी देता है, कुतिया को भी देता है। तेरा बाप तू क्यों भगाता है कब्र से? हो सकता है वो भी जा रही है बेटा बेटी मांगना, बच्चा मांगना, नहीं उसको भगाएगा, नापाक हो जाएगा बाबा का, उसको भगाते हो, क्यों भगाते हो? मौलवी साहब उल्टी सीधी बातें मत बोलो, उल्टा सीधा काम तुम कर रहे हो, उल्टा सीधा काम तुम कर रहे हो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनकी कब्रों में जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर जिन तुम बाबाओं के आस्थानों पे जा रहे हो, ये सारे के सारे मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वाला इज्तमाऊ लहू, अगरचे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सारे बाबा मिल जाएं, पूरी दुनिया के बाबा मिल जाएं, लोटा बाबा, छोटा बाबा, डंडा बाबा, घोड़ा बाबा, मटका बाबा, पतंग बाबा, मलंग बाबा, कुत्ता बाबा, सारे बाबा मिल जाएं, फिर भी एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। हमने कहा कुरान कह रहा है वाला एक मक्खी में रूह नहीं डाल सकते, उसको उड़ा नहीं सकते, उसको पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात। अल्लाह फरमाता वही मक्खी अगर थोड़ा सा मिठाई लेके चली जाए, इनके हाथ से कोई चीज है और वो लेके उड़ जाए, तो ये सारे के सारे बाबा मिलकर उस मक्खी से वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते, वो मक्खी को पकड़ने की ताकत नहीं रखते। जो मक्खी से चीनी का शक्कर का एक दाना न छीन सके, मिठाई का एक दाना न छीन सके, वो तुम्हें बेटा बेटी क्या देगा? जो इतनी सी चीज छीनने की ताकत नहीं रखते, वो बेटा बेटी क्या देगा? इतनी मोटी सी बात मुसलमानों की अकल में नहीं आ रही है, हमारी खोपड़ियों में नहीं बैठ रही है। हिंदुओं ने खड़ी मूर्ति की पूजा शुरू कर दी तो मुसलमानों ने पड़ी मूर्ति की पूजा शुरू कर दी। हिंदू ने मूर्ति पर चुनरी चढ़ाना शुरू कर दिया तो मुसलमान ने चादर चढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने मालाएं मूर्ति पे डालना शुरू किया तो मुसलमानों ने फूल बरसाना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने शंकर और हनुमान की मूर्ति को धोकर उसका पानी भरकर पीना शुरू कर दिया तो मुसलमानों ने भी कब्र धोकर उर्स के मौके पर उसका पानी पीना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया और उसको प्रसाद का नाम दिया। लो खाओ, ये
प्रसाद भगवान का। तो मुसलमानों ने भी कब्र पर खाना पीना शुरू कर दिया और उसका नाम तबर्रुक रख दिया। जो काम जो मूर्तियों पे कर रहे हैं वही काम मुसलमान मज़ारों पे कर रहे हैं। फिर मुसलमान तो जन्नत में जाए और हिंदू जहन्नम में, ऐसा क्यों है? सुन लो, अगर भारत का ये 60 करोड़ हिंदू अगर जहन्नम में चला गया तो भारत का ये 30 करोड़ मुसलमान भी जहन्नम में जाएगा। और अगर ये 30 करोड़ मुसलमान चादर चढ़ाने के बाद, फूल बरसाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद, पानी पीने के बाद, कब्र धोकर, अगर ये काम अच्छा है और ये काम करने पर अगर भारत का ये 25-30 करोड़ मुसलमान जन्नत में चला गया तो जर्जीस का फतवा यह है कि भारत के ये 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा, इसलिए कि काम दोनों एक ही कर रहे हैं। फिर वो जन्नती और ये जहन्नमी ऐसा क्यों है? हिंदू जहन्नमी और मुसलमान जन्नती कैसे? अगर वो जहन्नमी है तो है मुसलमानों तुम्हारे जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट क्या है? और अगर तुम जन्नती हो तो फिर हिंदुओं को जहन्नम में जाने का सर्टिफिकेट कैसा? नहीं साहब, वो काफिर है, मुसलमान है। तुम कैसे मुसलमान हो? क्या हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? वो भी कलमा पढ़ता है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा, दूसरा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा सा भी नहीं है ही नहीं है। तुम जो कह रहे हो वो भी तो वही कह रहा है। नहीं साहब, हमने अरबी में कहा है। अरबी में क्या हुआ? हम तकरीर उर्दू में कर रहे हैं। आज उर्दू वाले उर्दू में समझ रहे हैं, तो क्या मतलब है? मेरे भाई, ये जो मुसलमान उर्दू बोलते हैं और अरबी नहीं जानते हैं तो क्या वो मुसलमान नहीं है? उर्दू में कहो या हिंदी में कहो, बात तो एक ही है। अगर वो जहन्नमी है तो तुम्हारे जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट क्या है? और अगर तुम जन्नती हो तो उनको जहन्नमी क्यों कह रहे हो? अरे वो तो फिर भी मूर्ति को पूजा, उसको मालूम है हनुमान है, उसको मालूम है शंकर है, तुझे तो मालूम ही नहीं है कि इसमें बाबा ही है या कोई कुत्ता डाल दिया गया है या गधा मार के डाल दिया गया है। और लोग पूछते चले आ रहे हैं, तुझे तो मालूम ही नहीं है। उसको तो मालूम भी है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर मेरे भाइयों, हमारी अक्लें कैसी धोखा खा गई है। हमारे बाप दादा जिसको मानते चले आ रहे हैं, हम भी उसी को मानते चले आ रहे हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। बनारस में साहब नंगा बाबा, उसको वुजू तक बनाना नहीं आता था, एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता था, 24 घंटे नंगा बैठा रहता था। मजार था, जब मर गया तो उसका मजार बना के उसका नाम भी रख दिया नंगा। ये तो तुम्हारे नाम नंगा। बरेली में चले जाओ, बाबा का नाम है कुत्ता बाबा। ये कौन? तुमने नाम रखे हैं, हम बोल रहे हैं लिखा है कुत्ता बाबा। एक का नाम पतंग बाबा, पतंग उड़ाने वाला भी कोई बाबा हो सकता है, और जो पतंग उड़ाए वो बाबा हो सकता है। दिल्ली बंबई में चले जाओ, एक का नाम है हाजी मलंग, पहाड़ पे मरे थे बेचारे। पाकिस्तान में गया मैं, छतरी वाला बाबा, खोटा शाह। खोटा खोटा मतलब समझते हो? असली ना हो, खोटा हुआ, खोटा शाह। अरे खोटा धोखा देने वाला भी बाबा होगा, उसका नाम रख दिया खोटा शाह। एक का मैं लोटा शाह, वो लोटा लेके चलते रहे, तब वुजू बनाने का टाइम होता है, लोटा लोटा शाह। एक का नाम डंडा बाबा, मटका बाबा। ये कौन से नाम है मेरी समझ में नहीं आते? मटका बाबा, लोटा बाबा, घोड़ा शाह, खोटा शाह, पतंग बाबा, मलंग। मेरे भाइयों, ये सब नाम तुमने रखे हैं, ये तुम खुद बताओ कि बाबाओं के नाम होते हैं? ये तुम्हारे बाबा है। हमारा बाबा तो वो है जिसको अल्लाह कभी कहता या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, और चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कंबल ओढ़ने वाले। मेरा बाबा तो वो है जिसको अल्लाह कई कई नाम से याद करता है। आए मेरे हबीब, आए मेरे सिराज, आए मेरे मुनीर, ये मेरा बाबा है। ये बाबा बेटा ही नहीं दे, जब तक चादर ना लालच में बाबा मेरा काम करता हमें एक चादर देंगे खूबसूरत, जब तक लालच ना तो बेटा बेटी होगी। ये कोई बाबा है? मेरा बाबा तो वो था जो लेता नहीं था, देता था। तुमने लेने वालों को बाबा माना है, हमने देने वालों को बाबा माना है। तेरा बाबा लुटेरा, मेरा बाबा दाता। तेरा बाबा लेने वाला, मेरा बाबा देने वाला। और देने वाला कैसा है? अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी, भूख लग रही है, एक गिलास दूध आपके पास आया है, कुछ बचे तो मुझे भी दे देना, 6 दिन से भूखा हूं, सिर्फ आपका चेहरा देख देख के जी रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा
ذرا گنو تو مسجد کے باہر کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ابو ہریرہ نے گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 اللہ کے نبی 115 115 پوچھو کھانا کس نے کھایا؟ جواب ملا پانی کے سوا کچھ نہیں پیا، کئی دن سے بھوکے، کئی دن سے بھوکے، کتنے دن سے؟ 2 دن سے 3 دن سے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ 2 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے، ہم تو 6 دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دودھ اٹھایا، 1 گلاس دودھ، فرمایا ابو ہریرہ اپنے ہاتھ میں پکڑو۔ خوشی کے مارے پکڑ لیا کہ ابھی اللہ کے نبی کہیں گے پہلے پی لو۔ ابو ہریرہ نے دودھ پکڑ لیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو باہر بیٹھے 115 آدمی داہنی طرف سے پلانا شروع کر دو۔ میں نہیں پیوں، نہیں ابھی تم نہیں پیو، تم بات پینا۔ اللہ کا رسول 6 دن سے بھوکا ہوں، جاؤ پہلے داہنی طرف۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو داہنی طرف تھا میں نے اس کو دیا، لے پی لے۔ اس نے جلدی سے پکڑا اور جیسے اس نے منہ سے لگایا تو میں نے سر نیچے کر لی، بچے گئی 1 گلاس دودھ، اس نے منہ سے لگایا، میں نے سر نیچے کر لیا، اور جب وہ پی کر فارغ ہوا تو کہنے لگا ابو ہریرہ لو۔ میں نے کہا کیا دے رہا ہے؟ بچائی کیا جو دیا؟ کہا ابو ہریرہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، دودھ میں 1 بوند کی بھی کمی نہیں ہوئی ہے، دیکھ لو۔ اب جان میں جا رہا ہے، جلدی دوسرے کو جلدی، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، چوتھے نے پیا، 10 نے پیا، 20 نے پیا، 30 نے پیا، 40 نے پیا، 100 نے پیا، 110 نے پیا، 115 نے پیا، اور دودھ میں 1 بوند کی بھی کمی۔ اللہ کے نبی سب پی چکے ہیں، اب کیا کروں؟ اب تم پیو، جلدی سے پیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے پھول گیا، بھوکا اتنا تھا کہ میں 1 سانس میں پیتا چلا گیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے میری طرف، جیسے گلاس میں نے ہٹایا بس پیٹ بھر گیا۔ کہا ابو ہریرہ اور پیو، نہیں پیٹ بھر گیا، اور پیو، میں نے دوبارہ پیا، لیجیے اور پیو۔ اللہ کے رسول نہیں اب نہیں چل رہا، اور پیو۔ 2 سانسیں ہوئی، ابھی 3 سانسیں پینا چاہیے، اور پیو، تیسری بار بھی پلا۔ اللہ کا رسول اب نہیں، قسم خدا کی پیٹ بھرنے والا ہے، اب نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی نے پھر لیا اور لیا، تب جا کر ختم ہوا۔ میرا نبی دیتا تھا، میرا بابا دیتا تھا، تیرا بابا لیتا ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو لٹیرا بابا ملا، کسی کو دینے والا ملا۔ ہم اپنے رب کی اس تقدیر پہ خوش ہیں، تم اپنے باباؤں کے ساتھ قیامت کے دن آنا، ہم اپنے بابا کے ساتھ آئیں گے۔ تو اجمیر والے کے پیچھے آنا، ہم مدینے والے کے پیچھے آئیں گے۔ تو کچھوچا والے کے پیچھے آنا، ہم مکے والے کے پیچھے آئیں گے۔ تو اپنے باباؤں کے پیچھے چیختا اور پھکنی بجاتے ہوئے، لاٹھی اور ڈنڈے چلاتے ہوئے، تازیہ اٹھائے ہوئے آنا۔ ہم بھی اپنے امام کے پیچھے، ہم بھی اپنے بابا کے پیچھے قرآن لیے ہوئے آئیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے، اس لیے کہ میرے بابا نے نہ لاٹھی دی ہے، نہ ڈنڈا دیا، نہ چیختا دیا، نہ پھکنی دی ہے، اس نے قرآن دیا۔ تم چیختے چلانا، لاٹھیاں چلانا، ڈنڈے چلانا، ہم رب کا قرآن پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ ارے چلتے کیوں ہو ہم سے؟ انٹرنیٹ پہ کیوں ڈالتے ہو